नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना, एक भी क्वेश्चन मिस ना करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपको एग्ज़ाम में जो है सीधे देखने को मिल सकते हैं विथ ऑप्शन। तो आप लोग सारे क्वेश्चन ज़रूर तैयार करना। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में हाल ही में राज्य के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन यमुना नदी पर किया गया? मथुरा, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी। तो सही जवाब हो जाता है प्रयागराज में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का चौरी चौरा नामक ऐतिहासिक स्थान, जहां 1922 में हुई हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, किस जनपद में स्थित है? जिला का नाम पूछ रहा है। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर या आजमगढ़। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, आंसर गोरखपुर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां सोनाकर और कैमूर राज्य के किन जिलों में विस्तृत हैं? तो ये जो विस्तृत हैं ये हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय अध्ययन के अनुसार टोटेमवाद की अवधारणा मुख्य रूप से किस प्रकार के सामाजिक समूहों या समाजों में अनिवार्य रूप से पाई जाती है? आधुनिक औद्योगिक समाज, जनजातीय समाज, महान नगरीय समाज और सामंतवाद समाज। तो सही जवाब हो जाता है जनजातीय समाज। बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के अनुसार प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था? जौनपुर, फतेहपुर सीकरी, बहराइच, देवा शरीफ। तो इसका सही जवाब हो जाता है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है बिल्कुल सही जवाब है। सूफी संत सलीम चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह फतेहपुर सीकरी आगरा के पास स्थित है। किसके पास? आगरा के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में सीमेंट उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां चुर्क और डल्ला नामक प्रसिद्ध सीमेंट कारखाने स्थित हैं? आपके ऑप्शन है 4, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, रायबरेली या जगदीशपुर। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सोनभद्र जिले के चुर्क और डल्ला क्षेत्र अपनी चूना पत्थर की खदानों और सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि भूगोल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का भारत में निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है? क्या गन्ना, गेहूं, आलू, चावल, जूट, चाय, कपास, मक्का, तिलहन, बाजरा, काफ़ी और रबर। तो 7 का सही जवाब हो जाता है गेहूं, गन्ना, आलू। गेहूं, गन्ना, आलू में जो है प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में जो है पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, समाजशास्त्र के अंतर्गत संस्कृतिकरण की प्रसिद्ध अवधारणा भारतीय समाज के संदर्भ में किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है ए आर देसाई, ऑप्शन बी है जी एस घुरिये, ऑप्शन सी हैं एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो 8 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एम एन श्रीनिवास। भारतीय समाज में संस्कृतिकरण यानी कि निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाज अपनाना की अवधारणा जो है एम श्रीनिवास ने
दी थी? एम श्रीनिवास ने दी थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसबरेली और सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है, जो अपने हस्तशिल्प और काजल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? हस्तशिल्प और काजल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली या शाहजहांपुर। तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले को जो है सुरमा यानी कि काजल नगरी और बांस के बेंत के काम के कारण बांस बरेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांस बरेली कहा जाता है। सी जो है सही जवाब है। 10 नंबर, इतिहास का एक प्रसिद्ध प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन नगर में हुआ था? नगर पूछे, जिला पूछे, बात एक ही है। अयोध्या, कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती। ठीक है, तो ये इनका जन्म जो हुआ था, ये हुआ था वाराणसी में। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। जैन धर्म के ये कौन से तीर्थकार थे? तो ये 23वें तीर्थकार थे, क्वेश्चन में दिया है। नाम क्या था? भगवान पार्श्वनाथ। जन्म काशी के बनारस, मतलब काशी या बनारस या वाराणसी के राजा अशोकसेन के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? राजा अशोकसेन के यहाँ हुआ था। 11 नंबर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई का मुख्य स्रोत है? केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या धसान नदी? केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या धसान नदी? तो 11 का सही जवाब हो जाता है बी, बेतवा नदी। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो राजघाट बांध बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के किस पार्क में ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में वीरगति प्राप्त हुए थे, और जिसे अब आज़ाद पार्क कहा जाता है? ऑप्शन है अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में है, बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में, कंपनी बाग कानपुर या विक्टोरिया पार्क मेरठ। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो 27 फरवरी 1931 को कब? 27 फेब 1931 में। ठीक है, यानी कि 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही जवाब है। कौन सा सही है? ए बिल्कुल सही जवाब है। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के किस पार्क में ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो ये जो प्राप्त हुए थे पार्क नाम था अल्फ्रेड पार्क, ये प्रयागराज में है। और अब इसका नाम क्या है? क्वेश्चन में ही दिया है। अब जो है इसका नाम क्या है? अभी हमने आपको कौन बताया था, अब इसका नाम क्या है? आज़ाद पार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के किस नगर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था, जो मध्यकाल में शिक्षा और संस्कृति का एक महान केंद्र था? किसका? शिक्षा और संस्कृति का एक महान केंद्र था। ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, जौनपुर, अलीगढ़। तो सरकी शासकों के काल में शिक्षा का महान केंद्र होने के कारण जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। किसे कहा जाता था? जौनपुर को क्या कहा जाता था? सिराज ए हिंद कहा जाता था। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन, भूगोल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बीहड़ों के निर्माण के लिए बदनाम है, जो मुख्य रूप से मृदा अपरदन यानी कि सोयल इरोजन के कारण बना है? तराइन क्षेत्र, चंबल और यमुना का तटीय क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का दोआब। तो 14 का आपका जो ऑप्शन सही है, बी सही है, चंबल और यमुना का तटीय क्षेत्र। ठीक है, चंबल नदी का क्षेत्र जो है अवनालिका अपरदन यानी कि गुली इरोजन के कारण गहरे बेड़ों के निर्माण के लिए देश भर में जाना जाता है। और 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राज्य का पहला भेड़िया अभयारण्य संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, जो मानव वन्यजीव संघर्षों को रोकने में मदद करेगा? पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी या चित्रकूट? तो 15 का जो सही जवाब हो जाता बी बहराइच। ठीक है, बी बहराइच। हाल ही में भेड़ियों के संरक्षण और अध्ययन के लिए बहराइच क्षेत्र में विशेष कदम उठाए गए, जो जहां वन्यजीव गतिविधियों की संघनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बहराइच। ठीक है, बहराइच बी सही है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एसओपी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एसओपी पर कमेंट करो कि यहाँ पर किस प्रकार की क्लास दी जाती है, अच्छी दी जाती है, बहुत अच्छी दी जाती है, या नहीं समझ में आता है या समझ में आता है। सब कुछ जानकारी आप लोग कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। हम आपके कमेंट पढ़ के जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है वो सिलेबस के अनुसार दिया जा रहा है, आपको एग्ज़ाम में मदद मिले इसलिए यह कंटेंट लाया जा रहा है, सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे, आपको मदद जरूर मिलेगी यदि आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार करते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम एक और नई क्लास के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। धन्यवाद।